हेलो दोस्तों, जय माता दी। मैं रूबी आपके अपने YouTube चैनल गांव की मानसी में आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूं। आशा करती हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूं, आप सभी की दुआओं से, आप सभी के प्यार दुलार से एकदम मस्त हूँ। और ये देखिए, ये हो रहा है सुबह का टाइम। हम अभी अभी नहा के आए हैं और नहाने के बाद तुरंत ही आज हमने अपने कपड़े तुरंत ही धो लिए हैं। बच्चों के कपड़े अभी रखे हैं, जब वो नहाएंगे तो फिर उनका कपड़ा बाद में हम साफ कर देंगे। और आज है दशहरा, तो विसर्जन होना है दुर्गा माँ का। तो विसर्जन के लिए सारे लोग तैयार हो रहे हैं। पंडाल में भी माँ की विदाई हो रही है, तो वहाँ पे भी जाना है। उसका जो उत्सव है ना, वो अलग से मनाना है। वो भी बड़ी खुशी हो रही है। सारे काम आज के दिन ना सारे लोग बड़ी जल्दी जल्दी फटाफट से सब अपने घर के काम जो है निपटा लेते हैं, ताकि माँ की विदाई हम बड़े हर्ष उल्लास के साथ कर सके। तो सब लोग तो अपने अपने कामों में व्यस्त हैं कि फटाफट से हम अपने घर का जो है वो काम निपटा ले। तो हमारा भी काम फटाफट से निपटने ही वाला है। नहाने के बाद बाल में लगा रहे हैं तेल, क्योंकि बाल सूखा है। कल रात को लगाना तेल हम भूल गए थे सर में, और सुबह उठे तो सर चकरा रहा है, सर में हो रही है बड़ी जोरों की दर्द। तो हमने कहा चलो बाल में तेल हल्का सा इस टाइम लगा लेते हैं, ज़्यादा तेल नहीं लगाएंगे, क्योंकि रात में होता है ना तो अच्छे से मसाज करके बाकायदा तेल गदोरी में लेके ठोक के तब सोते हैं। जो है वो कुछ अभी नहीं पहने हैं, उतार दिए थे सगाई में आने के बाद, फिर पहन ही नहीं पाए। और आज है विसर्जन यानी कि विजयादशमी है आज। तो आज विसर्जन के लिए सब लोग जाएंगे। अभी तैयारी चल रही है, पंडाल में सारी चीज़ें इकट्ठा की जा रही है। और अब तैयारी होगी खाना बनाने की। तो खाना पहले से पता था नहीं कि क्या बनेगा क्या नहीं। फ्रीज में देखा तो ये लेके आए थे बाजार से गोभी, फूल गोभी। तो ये रखा हुआ था और ये 2-3 दिन का हो गया, तो हमने कहा पहले इसी को ख़त्म कर देते हैं, नहीं तो हरी सब्जी ज़्यादा फ्रीज में रखनी नहीं चाहिए। वैसे तो आजकल ठंडी का टाइम हो गया है, फ्रिज में सब्जी वगैरह रखना कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन फिर भी इन्होंने डाल दिया था ले आके फ्रीज में ही। तो वैसे का वैसे फ्रीज में ही रखा रह गया था। और आलू और प्याज की जो थैली है उसको हमने खोला ही नहीं, क्योंकि पहले से आलू और प्याज रखे थे, उसी को हम यूज़ कर रहे थे। तो यहाँ पे फूल गोभी और आलू थोड़ा सा काट लिया है हमने, और रसेदार सब्जी बनेगी आलू और गोभी की, वही सिंपल सी जैसे डेली बनती है। बेसिक मसाले एक साइड हमने चावल जो है वो डाल दिए हैं। चावल धीमी आँच पे पक रहा है। एक गैस पे हम फटाफट से सब्जी में तड़का लगा देंगे, और थोड़ी सी रोटियां बनानी है, 3 से 4 रोटियां, क्योंकि मानसी और माही तो है नहीं, नानी के यहाँ चली गई थी दशहरा का मेला देखने के लिए। तो वो लोग अभी आई नहीं है, 2-3 लोग ही हैं। सोना ज़्यादा जो है वो रोटी नहीं खाती है, चावल ही खाती है। तो 3-4 रोटियां हमें सेकनी पड़ेगी। ये देखिए सब्जी जो है वो फटाफट से हमने तड़के लगा दी है। जल्दी जल्दी से सारा काम कर रहे हैं कि कितनी जल्दी काम निपट ना जाए। ऐसा ना हो कि दुर्गा माई की विदाई से विदाई होने लगे और हमारा जो है वो काम ही ख़त्म ना हो। तो आज बड़ा अजीब सा लग रहा है, इमोशनल थोड़ा सा हो रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे सुनसान हो गया है और माँ का दरबार सजा था। तो सुबह शाम भक्त लोग वहाँ पे पूजा करने के लिए जाते थे। सब लोग वहाँ एकत्रित हुआ करते थे, शाम को उनकी आरती में शामिल होया करते थे हम लोग। लेकिन आज थोड़ा सा मन उदास लग रहा था। पहले क्या था ना दोस्तों, जब माँ की विदाई होती थी ना, उस टाइम में पक्का रोती थी। पर अभी जो है होता है ना मन में, जैसे किसी चीज़ की होती है कि हमारी कोई कमी है और हमारी कोई तमन्ना है जो पूरी नहीं हो रही है। तो फिर देख के मतलब माँ भक्ति में आप कुछ भी करो, उनकी पूजा करो, आराधना करो, फूल माला धूप बत्ती जल प्रसाद कुछ भी करो, या फिर उनकी भक्ति में आप 2 आंसू निकाल दो। भक्ति है तो अपने आप ही निकल जाएगी, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप आ ही जाती है। तो भक्ति उनकी होनी चाहिए कैसी भी हो, पर एक ना एक दिन पूरी होती है सबकी मनोकामना। तो वैसे भी हमारी मनोकामना पूरी। तो अब माँ को विदाई बड़ी खुशी खुशी करते हैं और बड़े हर उल्लास के साथ करते हैं। तो विसर्जन में गए थे और वहाँ से अनोखा इसका जो है वो खुशी होती है। विसर्जन करना है
वहाँ पे नहीं गए हैं। सारी लेडीज़ गई हैं, सारी औरतें गई हैं, पर हम नहीं गए हैं क्योंकि कमर का जो दर्द है ना वो हमें ज़्यादा तंग कर देता, तो इसलिए हम नहीं गए हैं। और अब चल रहे थोड़ा सा आराम, पहले हाथ पैर धुलेंगे, मुँह धुलेंगे, अपना जो है वो ठीक करेंगे हुलिया, फिर उसके बाद खाना खाएंगे क्योंकि खाना भी नहीं खाए हैं, फिर आराम करेंगे। फिर उसके बाद आज हमें किचन का काम करना है, हमारी रसोई का छत पे, तो उसका काम भी शुरू करेंगे। जहाँ माँ का विसर्जन करना है उस स्थान तक तो हम गए नहीं दोस्तों, क्योंकि वहाँ जाते जाते हमारी जो है हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाने वाली थी, क्योंकि हमें पता है कि घर की जिम्मेदारियाँ भी मुझ पे है, सारी जिम्मेदारियाँ करनी। अगर वहाँ से आने के बाद बीमार पड़ गई तो फिर मेरा तो कुछ नहीं होने वाला है। सारे लोग गए हैं पर हम नहीं गए हैं, वैसे जाया करते थे पर बिल्कुल भी पैर आगे उठा नहीं। हम तो चौराहे से ही वापस आने वाले थे, बस लौटते लौटते मतलब लौटने का मन ही नहीं कर रहा था, थोड़ी दूर और चली जाऊँ, थोड़ी दूर और चली जाऊँ, थोड़ी दूर और चली जाऊँ। इस तरह करते करते ना मैं मेरे खेत के करीब तक पहुँच गई थी। फिर वहाँ से मतलब खेत तो एक खेत हमारा पास में है, वहाँ तक तो मोड़ जहाँ पे आया ना वहीं से हम वापस आ गए कि अब अपने पैर पीछे कर लेती हूँ, नहीं जाऊँगी तो नहीं तो फिर ऐसे तो मैं चली जाऊँगी। फिर सब लोग डीजे वगैरह डांस करते करते सब लोग गए हैं झूमते झूमते, तो फिर रास्ता पता ही नहीं चलता है कि कितना लंबा रास्ता है। वो तो रास्ता आते टाइम ही पता चलता है कि कितना लंबा रास्ता है। आते टाइम तो ऐसा लगता है कि कोई हमें जल्दी से घर पहुँचा दे, वरना हम रास्ते में ही अटक जाएंगे, ऐसा लगने लगता है। जैसे मैहर वाली सीढ़ी चढ़ो ना तो उतरते टाइम थोड़ी सी थकान होती है, वैसा हाल हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए मिट्टी हमें लगानी थी दोस्तों, कल ही हम मिट्टी ले आके रख लिए थे दुर्गा नहीं वो कन्या पूजन के बाद। तो जो दीवार अधूरी रह गई थी इसको आज हम फाइनल कर देंगे, यानी कि हमारा जो आज का दीवार है। अब ईंट की कमी है नहीं, मिट्टी भी हमने ले आ ली है। हमने कहा ना आप लोगों को जब काम करने लगते हैं तो ऐसा लगता है कि बस आज इस काम को फाइनली कर देते हैं, करते ही जाओ करते ही जाओ करते ही जाओ, रुकने का मन नहीं करता। लेकिन जब कोई चीज़ कमी हो जाती है तो बड़ा खल जाता है कि बताइए आज हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। तो इसको हमें दोस्तों करवा चौथ से पहले फाइनल करना है। 1 तारीख को करवा चौथ भी है और इतने सारे काम भी है, तो हमें हमारी रसोई को करवा चौथ से पहले फाइनल कर देना है, क्योंकि करवा चौथ है उसकी तैयारी करना, फिर उसके बाद दिवाली की तैयारी करना, घर की साफ़ सफाई, बहुत सारे काम, इसका अभी कलर पेंट वगैरह करना, उसमें भी टाइम लग जाएगा रसोई का। तो इसलिए हमें 1 तारीख से पहले इस काम को ख़त्म कर ही देना है, कुछ भी हो, चाहे मुझे डांट खानी पड़े, चाहे मुझे मार खानी पड़े। मतलब खेत का काम अगर नहीं होगा ना दोस्तों तो थोड़ा तो झगड़ा तो होना ही है दोनों में, इनके पापा से हमसे, क्योंकि वो भी नहीं, वो करे तो क्या करे, क्योंकि खेत का भी इतना काम होता है ना कि वो नहीं कर पाते। तो मैं उनसे बोलती जब घर का मैं इतना काम मतलब खुद संभाल लेती हूँ, इतना अपने आप को थका करके, अपने आप को इतना मजबूर करके, तो 1-2 दिन आप भी संभाल लीजिए ना खेत का। थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं पर चले जाते हैं। आज मुझे चाहे डांट पड़े चाहे कुछ भी पड़े, पर इस दीवार को मैं उठाऊंगी। खेत नहीं जाने वाली हूँ, आज खेत का काम नहीं करने वाली हूँ। तो अभी तो 3 बजेंगे ना तभी पता चलेगा। 3 बजे से वो 3 बजने ही वाले हैं, 2:30 बजे मैंने जो है इस काम को शुरू कर दिया था। तो लगभग अभी देखिए मिट्टी अच्छे से गीली कर ली है, और ये वही मिट्टी है जो हम गाय के नीचे से लेके आए थे। मतलब फ्री का सीमेंट और बालू है ये हमारा, और फ्री का ज़रूर है, पर ये पक्के जो पक्की दीवार है ना उससे भी ज़्यादा पकड़ बनाती है, क्योंकि इसमें जो गोबर होता है ना, बारिश में कहाँ गोबर उठा पाते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे गोबर तो उसी में मिला करके ये लोग ऐसे चटनी चोखा बना के रख डालती हैं। तो गोबर तो मिलता नहीं है, उसी का ये पूरा मिक्स होता है। और अपने पैरों से लोगों मतलब पशुओं ने इतना चिकना बना देती है, इतना चिकना बना देती है कि लगाने में बड़ा मज़ा आता है। पर हाँ, कंकड़ तो मिलते ही हैं, फिर कंकड़ को छांटना पड़ता है, निकालना पड़ता है, और मिट्टी को देखिए गीली करनी पड़ती है दीवार उठाने के लिए। तो अच्छे से हमने इसको गीली कर दी है। कल जब लेके आए थे ना दोस्तों, उसी टाइम भी हमने पानी डाला था, लेकिन पानी डाल दिया था, हाथ तो लगाई नहीं थी। तो हाथ नहीं लगाई हो तो इतना अच्छे से नहीं फूला, तो इसलिए हमें आज फिर से पानी डाल के अच्छे से भिगोना पड़ा। तो देखिए जहाँ से हमारा काम रुका था ना, वहीं से आज हमारा काम जो है वो शुरू हो चुका है, और आज ये काम फाइनल होने वाला है। आप लोग देखते रहिएगा। और हाँ, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कमेंट करना तो भूल जाते हैं। आप सभी के कमेंट का हमें इंतज़ार रहता है, तो आप लोग कमेंट ज़रूर किया कीजिए, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल फ्री है दोस्तों। एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा,
लाल बटन जो दिख रहे हैं ना वीडियो के नीचे, उसी को दबाने से आप हमारे फैमिली मेंबर बन जाते हो, यानी कि सब्सक्राइब कर लेते हो हमारे चैनल को। तो ये देखिए यहाँ से दीवार उठानी शुरू कर दी और अब थोड़ा सा अच्छा भी लग रहा है दीवार को उठाने में, क्योंकि पहले जहाँ तक जो अभी पुरानी दीवार जहाँ तक उठाई है ना दीवार, उसमें ना हाफ ईंटें थे, तो हाफ ईंटें में इतने मज़े नहीं आते हैं उठाने में, पर मजबूरी थी, उठा कर रही थी। पर इन्होंने जब ईंट ले आ दिए तो फिर मुझे ठीक लगा कि चलो अब अच्छे से, और काम भी मतलब जल्दी हो जाता है। छोटे ईंट जोड़ने में ना टाइम लग जाते हैं, और ये बड़े ईंट हैं, काफ़ी पुराने ईंट है, पहले के ईंट है मुझे लगता है, उतने हैवी ईंट हैं दोस्तों ये, मतलब उठाने में भारी भरकम है, और चौड़े ईंट है, ये काफ़ी चौड़े ईंट हैं। तो अब तो बस आधे घंटे में तो ये फाइनल हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा मेहनत तो करनी ही पड़ती है, देना पड़ता है टाइम। एक हमारी सब्सक्राइबर है दोस्तों जिनका नाम है निशा, उन्होंने कहा दीदी आपकी वीडियो देखने में अच्छी लगती है, ऐसी ही वीडियो बनाया करिए और किसी की बातों पर ध्यान मत दिया करिए, भगवान करे आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो सबसे पहले आपका दिल से धन्यवाद दोस्तों, मैं तो ऐसे ही वीडियो बनाती रहूँगी, पर आप अपना प्यार और दुलार ऐसे ही अपनी इस बहन को देते रहिएगा। एक और हमारे प्यारे से सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है अनूप यादव, और उन्होंने पूछा है कि आप किस ज़िले की रहने वाली हो। आप बताती नहीं है, कमेंट का रिप्लाई नहीं करती हैं। आज से मैं आपको ना ही कमेंट करूँगा और ना ही आपकी वीडियो देखूँगी। ये लेडीज़ हैं या जेंट्स, मतलब कि कमेंट के ज़रिए उन्होंने मुझे बोला। तो मैं यूपी के प्रयागराज ज़िले से हूँ डियर, मेरा एक छोटा सा गांव है प्रयागराज, वहाँ की रहने वाली हूँ। हमारे सारे पुराने सब्सक्राइबर को पता है, ये बात मैंने स्टार्टिंग में ही बता दी थी जब हमने ब्लॉग बनाना शुरू किया था उसी टाइम, और आपको हमने कमेंट में भी रिप्लाई किया था। हमने सोचा आप हमसे नाराज़ ना हो जाओ, इसलिए हमने वीडियो में भी आपके कमेंट का रिप्लाई दे दिया है। श्री शक्ति कुमार की एक आईडी है जहाँ पे लेडीज़ हैं, उनकी फ़ोटो लगी हुई है, और उन्होंने पूछा दीदी आपके सास ससुर नहीं हैं क्या? तो हमारे सास ससुर, बाबा ससुर, दादा ससुर, देवर जेठ देवरानी नहीं, बाकी हमारी पूरी फैमिली है डियर, सब लोग हैं हमारे, पर मैं यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ और मेरी फैमिली रहती है। ये देखिए बातों बातों में पूरा जो है वो काम फाइनल हो गया है, बस कुछ ही देर में हमारी जो दीवार है वो बन के इस तरह से खड़ी हो जाएगी। फिर आज के बाद जो दीवार वाला मामला है ना, ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब सिर्फ अब इसको चिकनी करनी रह जाएगी। और जो साइड की सामने की दीवार है ना, चूल्हे के साइड की दीवार जहाँ पे चूल्हा रखा हुआ है, तो उसको गोबर और मिट्टी से अभी चिकना करना है। एक बार गोबर और मिट्टी से उसको मतलब फिनिशिंग लानी है, फिनिशिंग लानी तो ज़रूरी है ना। एक बार ऐसे ही लगा दिया था, फिनिशिंग लाने के बाद फिर हम उसको पेंट वगैरह करेंगे वाइट। अच्छा आप लोग बताइए कि इसमें हम कौन कौन सा पेंट यूज़ करें। हमने ये सोचा है ना दोस्तों कि पहले चूना मंगवा लेते हैं वाइट वाला, और ब्लू कलर का जो एक कलर आता है ना सूखा वाला, जिसको ड्राई होता है उसको खुद से गीला करना पड़ता है, तो वाइट से हम पूरी दीवार को पेंट कर देंगे, और बाकी का जो कलर है ना उससे हम डिज़ाइन दे देंगे किचन में, यानी कि रसोई में। तो आप लोग बताइए कि आप लोग क्या कह रहे हो, कैसा लगेगा, कैसे हम करें, थोड़ा सा आप लोग आइडिया दोगे ना तो अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हो ना तो आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है। हम तो काम कर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करना है, बस सोच के रखा है कि वाइट से चारों तरफ की दीवार को पेंट कर देंगे, और फिर जो डिज़ाइन देनी है ना वो कलर लेंगे। और ग्रीन कलर भी मंगवाना है हमें, जो रसोई के पीछे दीवार नहीं लकड़ी लगी है ना जिससे सपोर्ट में रसोई बना है, उस लकड़ी को हम हरे कलर से पेंट करेंगे। और आप लोग बोलते हो कि अपना जो तखत रखा हुआ है छत पे उसको भी पेंट कर दीजिए, क्योंकि ये ख़राब हो रहा है, पेंट से पानी वगैरह से नहीं ख़राब होगा। तो बिल्कुल सही कहा है आप लोगों ने। हम सोचते हैं, हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सा कलर अच्छा लगेगा, तो वो हम मंगवाएंगे। ये इनके माही के पापा से इसको पूछना पड़ेगा, उनकी थोड़ा सा तखत वगैरह के मामले में ये सब चीज़ ना उनको ज़्यादा चटक मटक चीज़ें नहीं पसंद है, पर देखते हैं कि कौन सा वो कहते हैं तो हम मंगवा लेंगे। ये देखिए दीवार आज ख़त्म हो गया, मतलब दीवार वाला जो काम है आज फाइनल हो गया है। और दीवार खड़ी करने के बाद जो मिट्टी ऐसे निकली है ना दोस्तों, इसको हाथों से इसी में ना मोक देंगे, नहीं मोकेंगे ना तो ये सूखने के बाद मिट्टी मतलब कि दोबारा चिकनी करेंगे ना, इसमें फिनिशिंग देंगे तो नहीं बनेगी। नीचे वाली दीवार में हमने यही गलती की थी, फिनिशिंग करने में बड़ी दिक्कत होगी, इसको हमने मौका नहीं है।
तो इसको तो अब हम मोड़ देंगे, बाकी जो गलती हो गई इसको अब हम ऐसे नहीं करेंगे। और ये ताज़ी दीवार है तो ज़्यादा हम इस पर प्रेशर भी नहीं दे सकते, अगर प्रेशर करेंगे ना दीवार फिर गिर जाएगी, सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। तो आज जो है वो काम फाइनल हो गया है। अब हाथ पैर धो लेंगे, नहाएंगे धोएंगे, साफ़ सुथरा हो जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का काम करेंगे। और आप लोग बताइए कि वीडियो कैसी लगी है, कमेंट करना नहीं भूलिएगा आप सभी। और बस इसी के साथ आज की वीडियो का समाप्ति करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय दोस्तों।